Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरेश गिरी और आज तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 कवर होने वाला है। और चैप्टर नंबर 4 क्यों लिखे है, गलती से लिख दिया शायद, नहीं। चैप्टर नंबर 4 जो तुम्हारा है, चैप्टर नंबर 3 के कुछ कॉन्सेप्ट उसमें जुड़ेंगे। अगर तुम्हें चैप्टर नंबर 3 अच्छे से नहीं आता है, चैप्टर नंबर 4 भी नहीं कर पाओगे, तो चैप्टर नंबर 3 जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में, अच्छे से ध्यान देना। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ जो सीबीएसई पूछ सकती है, और एक समरी है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे और इस चैप्टर के अंदर है क्या। तो दो चैप्टर है। सबसे पहले नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, इस वीडियो में कवर हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, सेम कॉन्सेप्ट मेजरमेंट में लगेंगे, थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले और आते हैं सबसे पहली चीज में, इन्वेस्टमेंट एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? देखो, हम क्या कहते हैं, कहीं पैसा लगा देना, पैसा दुगना तिगना चौगुना हो गया तो इन्वेस्टमेंट हो गई। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम बात किसकी करते हैं? इन्वेस्टमेंट एज अ कंट्री, एक देश के लिए इन्वेस्टमेंट क्या होगी? मान लो तुम एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गए, तो मान ले फिर इन्वेस्टमेंट क्या है? देश की जो जो सारी संपत्तियां हैं, रोड हो गई, ब्रिजेस हो गए, डैम्स हो गई, ये सारी तुम्हारी संपत्ति हुई, तो ये एसेट हो गए तुम्हारे। और एसेट यानी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को हम कह सकते हैं, जो भी तुम्हारे पास फिक्स्ड एसेट्स होंगे उनको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब एक बिजनेस भी खरीदता है कोई फिक्स्ड एसेट्स, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मशीनरी अगर हमने खरीदी और फ्यूचर में हमें सामान बना के देगी, तो वो मान ले फिक्स्ड एसेट्स तो हुआ ही हुआ, उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी हो गई। वैसे ही देश के नजरिए से रोड, डैम्स एक्सेट्रा चीजें वो इन्वेस्टमेंट हो गई। ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है, ऐसे एमसीक्यू में पूछा जाता है 1 नंबर के लिए, तो यहाँ पे को ध्यान देना। इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, या एडिशन इन द फिक्स्ड एसेट्स भी कह सकते हो। अगर एक इकोनॉमी के फिक्स्ड एसेट्स में एडिशन हो रहे हो, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब इन्वेस्टमेंट जनरली 2 टाइप की होती है। सबसे पहला ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? स्टॉक ऑफ कैपिटल या फिक्स्ड एसेट्स का जो पूरा स्टॉक होता है, उसकी जो वैल्यू हो डेप्रिसिएशन से पहले, उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रोड बनाई, गवर्नमेंट ने एक रोड बनाई, गवर्नमेंट ने कहा ये रोड की कीमत 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपीज। अब 10 साल के बाद भी ये रोड की कीमत 10 लाख रहेगी क्या? नहीं रहेगी, कुछ डेप्रिसिएशन भी लगेगा। मान लो रोड में टूट फूट आ गई, पॉट होल्स बन गए, तो ये रोड की कीमत 10 लाख से 5 लाख हो गई है। तो गवर्नमेंट से जब कोई पूछे अब इसकी कीमत कितनी है, 5 लाख कहना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट 10 लाख कह दे, यानी पहले वाली चीज कि हमने डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करा है, उसकी वैल्यू कम क्यों हुई? क्योंकि टूट फूट हुई है। टूट फूट मतलब डेप्रिसिएशन, वैल्यू में कमी आ गई है। लेकिन वैल्यू की कमी को हम इग्नोर कर दें, वो भी जोड़ के ही बताएं कि भाई 10 लाख है, अभी भी उसकी वैल्यू हम डेप्रिसिएशन नहीं मानते, उसे हम कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? इसी का उल्टा, जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे, 10 लाख की थी अब 5 लाख बता रहे हैं, तो नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम में काम आएगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। ग्रॉस कैसे निकालते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट का मतलब ही अपने आप में माइनस करना होता है। अकाउंटेंसी में तुम निकालते थे ना नेट प्रॉफिट, कैसे निकालते थे? टोटल जितनी इनकम है, टोटल खर्चों को माइनस कर जाते थे, नेट प्रॉफिट निकल जाता था। नेट मतलब माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे को देखो, नेट में हम क्या कर रहे हैं, ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, देखो माइनस करने के बाद नेट निकल जाता है हमारा, तो नेट ऐसे निकल रहा है। एक चीज को याद कर लो, या तो ग्रॉस निकालना है नेट निकालना, इज इक्वल के दूसरे साइड एक चीज को भेजो तो तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला भी निकल जाएगा। जैसे यहाँ ग्रॉस है, नेट को वहां भेजो, ग्रॉस को यहाँ ले आओ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेट का फॉर्मूला निकल गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं, तो ढंग से देखना इसे। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका फैक्टर कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैं पढ़ा चुका हूँ। फैक्टर पेमेंट मैंने तुम्हें पढ़ाई थी। फैक्टर पेमेंट मतलब फैक्टर ऑफ सर्विसेज को जो पेमेंट करते हैं, उसे हम फैक्टर पेमेंट कहते हैं। लेकिन उसका दूसरा नाम फैक्टर कॉस्ट भी होता है। जो फैक्टर ऑफ पेमेंट को अमाउंट पे करते हैं हम, उसे हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट क्या होगा समाप्त। अब सेकंड आते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या हुई? नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। मार्केट मतलब बाजार, प्राइस मतलब कीमत। बाजार में जो सामान की एक्चुअल कीमत मिलेगी तुम्हें, उसे हम मार्केट प्राइस कहेंगे। मान लो तुम्हें बनाना था एक आईफोन, आईफोन बनाने में जो जो तुमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, वो सब लगा के आईफोन की कॉस्ट आ रही थी 10,000 रुपए। तो ये तुम्हारी फैक्टर कॉस्ट हो गई, या फैक्टर पेमेंट भी कह सकते हो इसे। लेकिन जब बाजार में बेचोगे, इसे मार्केट में बेचोगे, कुछ प्राइस बढ़ा के बेचोगे, तुम्हारा प्रॉफिट भी निकल जाए। ऊपर से क्या होता है, गवर्नमेंट कई बार सब्सिडी दे देती है। गवर्नमेंट कहती है भाई तू सस्ता बेचेगा हमारे कंज्यूमर को, ले उनकी तरफ से मैं दे रही हूँ पैसे, सस्ता बेच उन्हें। और कई बार क्या करेगी, टैक्स भी लगा देगी। टैक्स तो लगाती ही रहती है, तो टैक्स लग गया तो और महंगा हो जाएगा वो सामान। तो टैक्स वगैरह लगने के बाद, सब्सिडी, सब चीजों के बाद मान लो 12,000 का बिक रहा है,
तो जो एक्चुअल प्राइस है 12,000 जो मार्केट में बिक रहा है सामान, इसे हम मार्केट प्राइस कहेंगे। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? नाम में नेट है, नेट का मतलब होता है माइनस, कुछ माइनस कर रहे होंगे। फिर जब इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस कर दें, यहाँ पे को लिखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में टैक्स लगता है, गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हो उस पे जो सरकार टैक्स लगाएगी, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं उसे। जैसे जीएसटी तुम्हारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं लगता है, लेकिन अगर तुम देश में सामान बना रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो, उस पे जीएसटी लगेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल वो हो गया। और सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी मतलब एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है कंपनी को, कहेगी भाई तू कंज्यूमर को सस्ते में देगा सामान, उनके बदले के पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ। जैसे सिलेंडर्स होते हैं, सब्सिडाइज रेट पे आते हैं सिलेंडर्स। मान लो सिलेंडर की वैल्यू है 1200 रुपए, मैं यहाँ पे को ऊपर पे लिखता हूँ 1200 रुपए है एक्चुअल में। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, ले यार मैं तेको ना 600 रुपए दे देती हूँ, तू क्या कर इसको कम में बेचना। अब कंपनी क्या करेगी, 600 इसमें से माइनस कर देगी। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आई सिलेंडर की? 600, लेकिन 600 में कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ देगी। तो कितना हुआ ये? 700 रुपए। मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट बना रही है, तो तुम्हें 100 रुपए का पड़ेगा वो सिलेंडर। तो गवर्नमेंट इसीलिए सब्सिडी प्रोवाइड कराती है ताकि तुम्हें सामान सस्ता मिले और सोशल वेलफेयर भी पूरा हो। अब यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एक और, मार्केट प्राइस कैसे निकलती है और फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलती है। मार्केट प्राइस मैंने क्या बताया, सब्सिडी टैक्स सब देने के बाद जब तुम प्रॉफिट भी जोड़ दो, अपना जो एक्चुअल प्राइस होगी मार्केट में एक प्रोडक्ट की, उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने निकाल दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और ये सब्सिडीज, इन दोनों को हमने ऐड कर रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में। प्लस फैक्टर कॉस्ट, यानी हमें खर्चा कितना आया, प्लस गवर्नमेंट ने सब्सिडी कितनी दी, और माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारा मार्केट प्राइस निकल जाएगा। और फैक्टर कॉस्ट मतलब हमें कितनी कीमत आई। अभी सरकार भूल जाओ उसने सब्सिडी दी कुछ दी, तो सरकार की जो सब्सिडी है उसमें से जब हम मार्केट प्राइस को माइनस कर दें, हमारी फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे को ध्यान देना। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं इसे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो पैसा बाहर देश से तुम्हारे पास आ रखा है, उसमें से जब जो पैसा तुम बाहर देश वालों को भेज रहे हो उसको माइनस कर दो, NFIA निकल जाएगा। मतलब ये मान लो चंगू है, यहाँ पे कोई चंगू बनाते हैं, ये है कोई देश, फॉरेन कंट्री, F लिख देते हैं, और ये है हमारा देश इंडिया। चंगू रहता है इंडिया में। अब चंगू ने क्या करा, फॉरेन कंट्री को 100 रुपए भेज दिए, और फॉरेन कंट्री ने क्या करा, इंडिया को 200 रुपए भेज दिए। भेजे तो चंगू को थे, लेकिन हुए किसके, वो इंडिया के ही हुए एक तरीके से। तो जितना पैसा फॉरेन कंट्री से हमारे पास आया 200 रुपए, 200 माइनस चंगू ने कितना पैसा भेजा, 100 रुपए, इसका जो डिफरेंस निकाल ले वो हमारा NFIA होगा। नाम में नेट है, नेट मतलब अपने आप में ही माइनस होता है। तो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड, कितना पैसा हमने रिसीव करा फॉरेनर से, और कितना पैसा हमने फॉरेनर्स को दिया, फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे को दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, एक देश में टोटल कितना प्रोडक्शन हो रखा है सामान का, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। मान लो एक देश में 100 आईफोन बन रखे हैं, 100 आईफोन, उसके साथ 200 टीवीज बन रखे हैं, तो इसको ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना कि यार 300 क्या लिखे, आईफोन या टीवी क्या बन रखा है, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सामान जो बना है उसकी हम प्राइस ले लेते हैं। 100 आईफोन मान लो 1000 रुपए के बने, और 200 टीवी मान लो 2000 रुपए की बनी, तो जो ये 3000 रुपए हैं ये तुम्हारी नेशनल इनकम हो गई। लेकिन अल्टीमेटली ये क्या है, सामान कितना बना है, टोटल जितने सामान बना होगा उन सबकी प्राइस जब लिख लें हम एड ऑन करके, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। अब लेकिन ये सिर्फ देश के अंदर की चीजों को कंसीडर कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे डोमेस्टिक इनकम। मतलब बाहर से हमें कितना पैसा आया, बाहर वालों को कितना एक्सपोर्ट करा, उसको जब हम इंक्लूड ना करें तो डोमेस्टिक इनकम हो गई खाली देश की इनकम। लेकिन अब बाहर वाली चीजों को भी इंक्लूड करें, हमने बात क्या करी, बाहर से भी पैसा आ रहा है हमारे पास, ये बाहर वाली चीजों को भी इंक्लूड करें तो वो नेशनल इनकम बन जाएगा अपने आप। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम कैसे निकालें और डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालें। नेशनल इनकम मतलब देश ने कितना पैसा कमाया प्लस बाहर वालों ने कितना पैसा दिया, डोमेस्टिक इनकम
प्लस NFIA। वैसे ही डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालें, टोटल पैसा हमारे पास कितना था बाहर वालों का जोड़ के, और उसमें से बाहर वालों का पैसा माइनस कर दो तो हमारे देश की इनकम निकल जाएगी खाली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्विक रिकैप है, तो मान ले ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, माइनस डेप्रीशिएशन, नेट को ग्रॉस में कैसे करते हैं, प्लस डेप्रीशिएशन। ये सारी चीजें देख लो, उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। नेशनल इनकम में भी ये काम आएगा। तो जल्दी से आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है NNPFC को कैलकुलेट करो। GDPMP हमें दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये और कुछ नहीं डेप्रीशिएशन है, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मैंने क्या बताया था, GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, सब्सिडीज दे रखा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है। तो हमें क्या करना है ना, सबसे पहले जो चीज निकालनी होती है उसे हम लिख देते हैं। NNPFC निकालो कह रहा है, तो NNPFC ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल जो चीज दी हो, फिर क्या दे रखी है, GDPMP लिख दो, GDPMP। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये तो नेट हो गया और ये हो गया ग्रॉस। तो हमें क्या करना है, हमें तो N निकालना है, G दे रखा है हमें। तो ग्रॉस को नेट में जब हम कन्वर्ट करें तो क्या करते हैं, माइनस डेप्रीशिएशन, तो माइनस डेप्रीशिएशन करेंगे। उसके साथ D दे रखा है हमें डोमेस्टिक, लेकिन हमें निकालना क्या है, NNPFC, जिसमें N क्या आते हैं, नेशनल। तो डोमेस्टिक को जब नेशनल में कन्वर्ट करें तो क्या होता है, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और मार्केट प्राइस नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट। MP को जब हम FC में कन्वर्ट करें तो हम करते हैं माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो हमने फॉर्मूले लिखे थे, पीछे दिखा भी देता हूं यहाँ पे, कोई ये वाले फॉर्मूले हमने लगा रखे हैं। क्वेश्चन में आते हैं, GDPMP कितना दिया हमें, 5500, तो 5500 लिख दिया, माइनस डेप्रीशिएशन कितना है, 300 है, 300 लिख दिया, प्लस NFIA कितना है, 150 है सर, नहीं। हमें निकालना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमें दे रखा है फैक्टर इनकम, नेट नहीं दिया है, नेट मतलब माइनस। तो मैंने क्या बताया था, NFIA कैसे निकलता है, जितना पैसा हमने कमाया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम मतलब कमा रखा है हमने, अब्रॉड से आई है, फ्रॉम लिखा है तब, तो 150 हमने कमाई है, माइनस कितना पैसा हमने बाहर वालों को भेजा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू मतलब गया है पैसा उधर को, तो माइनस 250 करेंगे। तो इसका आंसर आएगा आपका माइनस का 100, माइनस का 100 NFIA आ रखा है, तो हम लिख देंगे माइनस 100, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NIT कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 120, NIT इज इक्वल्स टू 120 माइनस सब्सिडीज है 70, 70 माइनस करेंगे 50 इज द आंसर। तो 50 यहाँ पे को लिखेंगे, सॉल्व करते हैं, यहाँ से 300 गया 5200, 5200 में से और 100 गया 5100, सो 5050 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और ये हमारा निकल गया NNPFC। इतना सिंपल था, बस तुम्हें याद होना चाहिए कन्वर्ट कैसे करते हैं सारी चीजें, उसके बाद निकाल लोगे सब। एक और क्वेश्चन में आते हैं, ये तो CBSE ने भी पूछा था, कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालो कह रहा है इस बार। अभी कैसे निकालेंगे देखते हैं। GNPMP दिया है, NDPFC दिया है, डेप्रीशिएशन दिया और NFIA दे दिया इस बार डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, जो दे रखा है वो लिख देंगे GNP, या तुम NDP भी लिख सकते हो, पहले तुम्हारी मर्जी। GDPMP और सॉरी GNPMP इज इक्वल टू NDPFC, ठीक है जी। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, प्लस डेप्रीशिएशन, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कन्वर्ट कैसे करते हैं। डोमेस्टिक को नेशनल में करना है, प्लस NFIA। उसके साथ साथ फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में करना है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। GNPMP दे रखा है हमें 7000 इज इक्वल टू NDPFC कितना है 6200, प्लस डेप्रीशिएशन 600, NFIA हमें दे रखा है माइनस का 400 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो निकालने से NIT रहने दो। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, ये वहां जाके माइनस का होगा 800, 800 माइनस 600 200, 200 प्लस 400 इज इक्वल टू 600, सो NIT आ गया आपका 600। और क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे को समाप्त। तो वीडियो पसंद आई, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये नेशनल इनकम में, और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं तुम्हारे लिए। ये कॉन्सेप्ट को याद कर लो, कन्वर्ट कैसे करते हैं। और रिवाइंड सीरीज में अकाउंटेंसी भी बचा है अभी, उसमें भी फर्दर आगे को बढ़ते रहते हैं। और दोस्तों को रिकमेंड करो कि रिवाइंड सीरीज आ गई है।